नमस्ते जी। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे। आज का दिन आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। लीजिए, हम गीता का 16वां अध्याय आज शुरू करने लगे हैं। गीता का कौन सा अध्याय है? 16वां अध्याय, पाठ 34। गीता का 16वां अध्याय, पाठ 34। इस गीता का जो 16वां अध्याय है, इसे कहा जाता है देवासुर समति भाग योग। क्या बोला जाता है? देवासुर समति भाग योग। 16वां अध्याय लीजिए, समझिए। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले। क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, दैवी संपदा और पुरुषों को प्राप्त है तथा जिनको आसुरी संपदा प्राप्त है, उसके उनके लक्षण पृथक पृथक कहता हूं। उनमें से सर्वथा भय का अभाव, अंतःकरण की अच्छी प्रकार से स्वच्छता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान तथा इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन तथा सब धर्म में पालन के लिए कष्ट सहन करना एवं शरीर और इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता तथा मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट ना देना तथा यथार्थ और प्रिया भाषण, अपना अपना अपकार करने वाले भी क्रोध का ना होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंत कर्ण की उपारमता अर्थात चित्त की चंचलता का भाव और किसी भी निंदा आदि ना करना तथा सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों का साथ संयोग होने पर भी आसक्ति ना होना और कोमलता तथा लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तथा तेज, क्षमा, धैर्य और भार भीतर की शुद्धि एवं किसी भी शत्रु का भाव ना होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो है अर्जुन दैवी संपदा को प्राप्त हुए पुरुषों के लक्षण हैं। हे पार्थ, अखंड घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी, ये सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। उन दोनों प्रकार की संपदाओं, देवी संपदा तो मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को प्राप्त हुआ है। हे अर्जुन, इस लोक में भूतों के स्वभाव दो प्रकार माने गए हैं। एक तो देवों के जैसा और दूसरा आसुरों जैसा। उनमें
देवों का स्वभाव ही विस्तार पूर्वक कहा गया है। इसलिए अब असुरों के स्वभाव को भी विस्तार पूर्वक मेरे से सुन। हे अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य कार्य में प्रवृत्त होने को और अकर्तव्य कार्य से निवृत्त होने को भी नहीं जानते हैं। इसलिए उनमें ना तो बाहर भीतर की शुद्धि है, ना श्रेष्ठ आचरण और ना सत्य भाषण ही है। वह आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्चर्य रहित और सर्वथा झूठा एवं बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए ही है, इसके सिवा और क्या है। इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो गया है। स्वभाव जिसका तथा मद है, बुद्धि जिसकी, ऐसे वह सब का अपकार करने वाले क्रूरमी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं। वह मनुष्य दंभ, मान और मद से युक्त हुए किसी प्रकार भी नापूर्ण होने वाली कामनों का आसरा लेकर तथा अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। हे मरण्याप्रत रहने वाली अनंत चिंताओं को आश्रय किए हुए और विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए एवं इतना मात्र ही आनंद है, ऐसे मानने वाले हैं। इसलिए आशारूप सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए और काम क्रोध के परायण हुए विषया भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धनाधिक बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। उन पुरुषों के विचार इस प्रकार के होते हैं कि मैंने आज ये तो पाया है और इस मनोरथ को प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी ये होवेगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मारूंगा तथा मैं ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला हूं और मैं सब सिद्धियों से युक्त एवं बलवान और सुखी हूं। मैं बड़ा धनवान और बड़ा कुटुंब वाला हूं। मेरे से समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित है। ये आपने गीता का सुन रहे थे। आज बस इतना ही। कल को फिर अगले दिन मैं इसे आगे शुरू करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे और आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। आप खुश रहें।
हम सनातनी हैं और सनातनी या हिंदू जिसको कहते हैं, जनरली हिंदू कहा जाता है, लेकिन ये सनातन धर्म जब दुनिया पैदा हुई उसी समय से चलता आ रहा है। ये कभी, सनातन का मतलब है ये ना कभी खत्म हुआ था ना कभी खत्म होगा। कम हो सकता है क्योंकि इंडिया में जब बाहर से लोग आए, जनरली इस्लाम लोग आए, उन्होंने इसको ख़त्म करने की कोशिश करी, पर यह ख़त्म होने वाला नहीं है। ये 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 बड़ा दयालु धर्म है। ये दूसरों के लिए दया करता है, मारने पर कभी भी ये विश्वास नहीं करता। चाहे कीड़े मकोड़े जानवर हों, उसमें भी ये, जैसे कि आप में जान है, दूसरों में भी वैसा ही ये समता है, दूसरों में भी जान है। अगर आपको कोई तकलीफ देता है या दूसरों की तकलीफ देता, आप समझिए जैसे मुझे तकलीफ जब पीड़ा होती है, दूसरों को भी ऐसी पीड़ा होती है, तो उससे बचिए। इसलिए आप अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। इससे हमने एक अच्छा संसार बनाना है। आपका धन्यवाद, शुक्रिया।